नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोहाली की खबर से। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर कल शाम एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। पुलिस के मुताबिक बाहर से ये ग्रेनेड दागा गया, इससे इमारत के शीशे टूट गए। हालांकि पुलिस ने इसको आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया। देर रात तक पंजाब पुलिस के आला अफसर मामले की जांच करते रहे। मोहाली से ये बड़ी खबर, खुफिया ब्यूरो के दफ्तर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। इमारत पर बाहर से ग्रेनेड दागा गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इसी बड़ी खबर से जुड़ी हुई। इंटेलिजेंस दफ्तर में छोटा धमाका हुआ, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो मोहाली के सोहाना में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में यह धमाका हुआ है। धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम भी अब जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका रॉकेट जैसी चीज के टकराने के बाद हुआ है। पुलिस का कहना है कि एक छोटा धमाका था। घटना की जांच जारी है। तो दूसरी तरफ पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी धमाके की रिपोर्ट मांगी है। मोहाली में धमाके से हड़कंप। खुफिया विभाग के मुख्यालय में ब्लास्ट। क्या रॉकेट लॉन्चर से हुआ धमाका? लापरवाही या पंजाब को दहलाने की साजिश? सवाल है कि पंजाब का अमन चैन कौन बिगाड़ना चाहता है। बताया जा रहा है कि मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय में शाम 7:45 पर धमाका हुआ। मंजिल पर हुए धमाके से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। खबर है कि जिस चीज से धमाका हुआ उसे रॉकेट प्रोपेलेट ग्रेनेड यानी आरपीजी कहा जाता है, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। हैरानी की बात है कि जिस खुफिया विभाग पर पूरे सूबे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसे ही इतनी आसानी से कैसे निशाना बना लिया गया। शुरुआत में इस धमाके को आतंकी घटना बताया जा रहा था। हालांकि पंजाब पुलिस ने आतंकी घटना होने से इनकार कर दिया। धमाके के बाद सीएम भगवंत मान ने घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद आनन फानन में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मीडिया को भी दफ्तर से दूर रोक दिया गया। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। देखो यार, माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ। वो धमाका था, माइनर ब्लास्ट बाहर से था। ब्लास्ट बाहर से नहीं तो क्या आरपीजी की तरफ गन टाइप से फायर किया गया है। और किसने फायर किया? वो सारी तफ्तीश चल रही है। इससे नहीं, किसने फायर किया? इग्नोर नहीं किया जा सकता है। गनीमत रही कि बिल्डिंग के आसपास रिहायशी इलाके नहीं है। अब पंजाब पुलिस एक और कड़ी जोड़ रही है। एक दिन पहले ही तरन में 1.5 किलो आरडीएक्स और दूसरी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस पता कर रही है कि कहीं खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाके का तरन आरडीएक्स से कोई कनेक्शन तो नहीं। भले ही धमाका छोटा था, लेकिन खुफिया एजेंसियां धमाके को हल्के में नहीं ले रही हैं। धमाके पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन पंजाब पुलिस धमाके का बार बार अलग अलग टाइम बता रही है। पहले 7:30 बजे धमाके की खबर आई, फिर 7:45 की। कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे पहला सवाल, खुफिया विभाग के दफ्तर में धमाका कैसे हुआ? दूसरा सवाल, ये कोई हमला है या फिर कोई चूक? तीसरा सवाल, अगर ये धमाका छोटा है तो क्या साजिश बड़ी है? फिलहाल धमाके की जांच जारी है, लेकिन पंजाब और देश की सुरक्षा के लिए इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है। ललित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर में ये धमाका होता है और जैसे कि इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि इस धमाके के बाद कई अहम सवाल उठते हैं और क्या उन सवालों का जवाब अब तक सामने आ चुका है या मिल सकता है, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान का रुख करेंगे, जो हमारे साथ सीधा वहां से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन अब तक जांच कहां तक आगे बढ़ी है? क्या कुछ और ताजा जानकारी मिली है इस धमाके से जुड़ी?
देखिए मलिका, इस पूरे मामले में अब मल्टी एजेंसियां जांच में शामिल हो गई हैं। एनआईए की टीम भी यहां पर आ सकती है और बहुत जल्द ऐसा कहा जा रहा है कि अन्य कई एजेंसियां इस पूरे मामले की छानबीन कर सकती हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी भी सरकार की आंख नाक कान होता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है कि दूसरी एजेंसियों को खबर देना कि सावधान रहें, अलर्ट रहें। और यहां पर हमला इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग पर हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, रात में शायद हम साफ से तस्वीरें नहीं दिखा पाए थे। ये जो तीसरी मंजिल आपको दिखाई दे रही है, जिसको एक व्हाइट कपड़े या फिर कागज से ढका गया है, दरअसल ये वो तीसरी मंजिल है जहां पर ये धमाका हुआ था। आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, जिसको कहा जा रहा है। और हालांकि पंजाब पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। शुरुआती दौर में पंजाब पुलिस ने कहा कि यहां पर आतंकी हमला नहीं हुआ है और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब तस्वीरें आई तो उसमें साफ दिख रहा था कि ये जो हमला किया गया है वो आरपीजी ही है। और उसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से बयान आया कि यहां पर रखे विस्फोटक में ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जो कमरे की तस्वीरें हैं वो आप देख सकती हैं, उसमें साफ लग रहा है कि कमरा खाली था। दूसरी बात कि ये किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये थ्योरी दी गई कि किसी ने हाथ से इसको फेंक दिया, लेकिन ये संभव नहीं है। देखिए, एक बार फिर से मैं वो इमारत आपको दिखा रहा हूं। ये सड़क के साथ साथ आप चलिए, जहां पर पुलिसकर्मी खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो जो बाउंड्री है, चार दीवारी है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की चार दीवारी है। और इस चार दीवारी के साथ में तकरीबन 50 मीटर तक पार्किंग है, यानी कि जो अधिकारी यहां पर आते हैं, कर्मचारी यहां पर आते हैं, उनकी गाड़ियां पार्क होती हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, ये बिल्कुल हाईटेक है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है पूरे राज्य में, बल्कि देश भर की जो सुरक्षा से जुड़े हुए अलर्ट है वो जारी करना। और यहां पर हाईटेक जो मशीनरी लगाई गई है, मैं इस बिल्डिंग के इमारत के अंदर कई बार गया हूं। आपको जो है अंदर एंट्री करनी है, उसके लिए बाकायदा आपका फोटोग्राफ होता है, बायोमेट्रिक जो है आपके वो लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है वो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में पंजाब पुलिस के लिए आने वाले समय का एक चैलेंज है, क्योंकि जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर धमाका होता है तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात, यहां जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ मतलब 100 मीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, एसपी ऑफिस है और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, जहां पर तमाम न्यायाधिकारी बैठते हैं। लेकिन उन सबको छोड़कर इस इमारत को निशाना बनाया गया, जो एक चुनौती है। हालांकि पंजाब पुलिस इस पर कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरीके से यह धमाका हुआ है, इसे हल्के में कतई भी नहीं लिया जा सकता है। तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं उस इमारत की जहां पर यह धमाका हुआ है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री है, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। हाथ से फेंकने की अगर बात करें तो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल में भी तकरीबन 70 से 80 या फिर 100 मीटर भी मैं कहूं उस चार दीवारी से दूर है। तो 100 मीटर की दूरी से किसी के लिए तीसरी मंजिल पर कुछ विस्फोटक फेंकना वो हजम नहीं होता है। आरपीजी, जिसको पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है, उसकी संभावनाएं यहां पर हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके की सीसीटीवी पंजाब पुलिस ने हासिल कर ली है और इस पूरे इलाके में जो मोबाइल का डाटा उठाया जा रहा है कि जब ये धमाका हुआ उससे 1 घंटे पहले तक कितने लोग यहां पर मौजूद थे, कौन कौन यहां से निकले थे। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे पूरे खंगाले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं। फिलहाल पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस के व्हीकल आपको दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, जो आसपास छोटी मोटी दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी रुकी है और यहाँ पर भी अब तफ्तीश की जा रही है। कोई सीसीटीवी कैमरा इन्होंने लगाया हो या फिर किसी को आते जाते देखा हुआ हो। 7:45 शाम को, यानी कि अंधेरा हो जाता है जिस वक्त ये धमाका हुआ था। तो अब पुलिस ने यहाँ पर बिल्कुल सत्येंद्र, सवाल कहीं है और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस बल पर यह हमला बेहद चिंताजनक है।